परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की, इसकी परवाह किए बगैर कि उन्हें भ्रष्ट किया गया है या नहीं, या वे उसका अनुसरण करते हैं या नहीं करते। परमेश्वर मनुष्य से अपने प्रियजनों के समान व्यवहार करता है, या जैसा मानव प्राणी कहेंगे, ऐसे लोग जो उसके लिए अति प्रिय हैं और उसके खिलौने नहीं हैं। हालांकि परमेश्वर कहता है कि वो सृष्टि करता है और मनुष्य उसकी सृष्टि है, जो ऐसा सुनाई दे सकता है कि यहां पद में थोड़ा अंतर है, फिर भी वास्तविकता ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया है, वो इस प्रकार के रिश्ते से कहीं बढ़कर हैं। परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करता है, मानव जाति की देखभाल करता है, मानव जाति के लिए चिंता दिखाता है। इसके साथ ही साथ लगातार और बिना रुके मानव जाति की आपूर्ति करता है। वो कभी अपने हृदय में ये महसूस नहीं करता है कि ये एक अतिरिक्त कार्य है या कुछ ऐसा है जो ढेर सारे श्रेय के लायक हैं। न ही वो ये महसूस करता है कि मानवता को बचाना, उनकी आपूर्ति करना और उन्हें सब कुछ देना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देना है। अपने स्वयं के तरीके से और अपने स्वयं के सार और जो वो हैं उसके माध्यम से वो बस खामोशी से एवं चुपचाप मानव जाति के लिए प्रदान करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मानव जाति उससे कितने प्रयोजन एवं कितनी सहायता प्राप्त करती है, क्योंकि परमेश्वर इसके बारे में कभी नहीं सोचता है या ना ही श्रेय लेने की कोशिश करता है। ये परमेश्वर के सार के द्वारा निर्धारित होता है और साथ ही ये परमेश्वर के स्वभाव की बिल्कुल सही अभिव्यक्ति भी है। इसीलिए इसकी परवाह किए बगैर कि ये बाइबल में हैं या किसी अन्य पुस्तकों में हैं, हम परमेश्वर को कभी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं पाते हैं, और हम कभी परमेश्वर को मनुष्यों को इसका वर्णन करते या घोषणा करते हुए नहीं पाते हैं कि वो इन कार्यों को क्यों करता है, या वो मानव जाति की इतनी देखरेख क्यों करता है, जिससे मानव जाति को उसके प्रति आभारी बनाया जाए या उससे उसकी स्तुति कराई जाए। यहां तक कि जब उसे कष्ट भी होता है, जब उसका हृदय अत्यंत पीड़ा में होता है, वो मानव जाति के प्रति अपनी जिम्मेदारी या मानव जाति के लिए अपनी चिंता को कभी नहीं भूलता है। वो पूरे समय इस कष्ट एवं दर्द को चुपचाप अकेला सहता रहता है। इसके विपरीत परमेश्वर निरंतर मानव जाति को प्रदान करता है, जैसा वो हमेशा से करता आया है। हालांकि मानव जाति अक्सर परमेश्वर की स्तुति करती है या उसकी गवाही देती है, फिर भी इसमें से किसी भी व्यवहार की मांग परमेश्वर के द्वारा नहीं की जाती है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर किसी भी अच्छे कार्य के लिए जिसे वो मानव जाति के लिए करता है, कभी ऐसा इरादा नहीं करता है कि उसे धन्यवाद से बदल दिया जाए या उसे वापस किया जाए। दूसरी ओर ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते और बुराई से दूर रहते हैं, ऐसे लोग
जो सचमुच में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं और उसके प्रति वफादार है, और ऐसे लोग जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो प्रायः परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसी आशीषों को प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी आशीषें जिन्हें लोग परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, वे अक्सर उनकी कल्पना से परे होती हैं, और साथ ही किसी भी ऐसी चीज से परे होती हैं जिसे मानव प्राणी उससे बदल सकते हैं जो उन्होंने किया है, या उस कीमत से बदल सकते हैं जिसे उन्होंने चुकाया है। जब मानव जाति परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रही है, तब क्या कोई परवाह करता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या कोई किसी प्रकार की चिंता को दर्शाता है कि परमेश्वर कैसा महसूस कर रहा है? क्या कोई परमेश्वर की पीड़ा की सराहना करने की कोशिश करता है? इन प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर है नहीं। क्या कोई मनुष्य नूह को मिलाकर उस दर्द की सराहना कर सकता है जिसे परमेश्वर उस समय महसूस कर रहा था? क्या कोई समझ सकता है कि क्यों परमेश्वर एक ऐसी वाचा ठहराएगा? वे नहीं समझ सकते हैं। मानव जाति परमेश्वर की पीड़ा की सराहना नहीं करती है, इसलिए नहीं कि वे परमेश्वर की पीड़ा को नहीं समझते हैं, और परमेश्वर एवं मनुष्य के बीच अंतर या उनकी हैसियत के बीच अंतर के कारण नहीं। इसके बजाय ये इसलिए है क्योंकि मानव जाति परमेश्वर की किसी भावना की परवाह भी नहीं करती है। मानव जाति सोचती है कि परमेश्वर तो आत्मनिर्भर है। परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कि लोग उसकी देखरेख करें, उसे समझें या उस पर विचार करें। परमेश्वर तो परमेश्वर है, अतः उसके पास कोई दर्द नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, वो दुखी नहीं होगा, वो शोक महसूस नहीं करता है, यहां तक कि वो रोता भी नहीं है। परमेश्वर तो परमेश्वर है, इसलिए उसे किसी भावनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, और उसे किसी भावनात्मक सुकून की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत इनकी आवश्यकता होती है, तो वो स्वयं ही से सुलझा लेगा, और उसे मानव जाति से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत ये तो कमजोर एवं अपरिपक्व मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर की सांत्वना, प्रयोजन एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, और यहां तक कि परमेश्वर की भी आवश्यकता होती है कि वो उनकी भावनाओं को किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर सांत्वना दे। एक ऐसा विचार मानव जाति के हृदय के भीतर गहराई में छुपा होता है। मनुष्य कमजोर प्राणी हैं, उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता होती है कि वो हर तरीके से उनकी देखरेख करें। वे सब प्रकार की देखभाल के हकदार हैं जिन्हें वे परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, और उन्हें परमेश्वर से किसी भी चीज की मांग करनी चाहिए जिसे वे महसूस करते हैं कि वो उनका होना चाहिए। परमेश्वर बलवान है, उसके पास सब कुछ है, और उसे मानव जाति का अभिभावक
और आशीषें प्रदान करने वाला अवश्य होना चाहिए। जबकि वो पहले से ही परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है और उसे मानव जाति से कभी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि मनुष्य परमेश्वर के किसी भी प्रकाशन पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसने कभी परमेश्वर के शोक, पीड़ा या आनंद को महसूस नहीं किया है। परंतु इसके विपरीत परमेश्वर मनुष्य की सभी अभिव्यक्तियों को अपनी हथेली के समान जानता है। परमेश्वर सभी समयों एवं सभी स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। प्रत्येक मनुष्य के बदलते विचारों का अवलोकन करता है और इस प्रकार उनको सांत्वना एवं प्रोत्साहन देता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है और ज्योतिर्मय करता है। उन सभी चीजों के संबंध में जिन्हें परमेश्वर ने मानव जाति पर किया है और पूरी कीमत जो उसने उनके कारण चुकाई है, क्या लोग बाइबल में से या किसी ऐसी चीज से एक अंश ढूंढ सकते हैं जिसे अब तक परमेश्वर ने कहा है, जो साफ साफ कहता हो कि परमेश्वर मनुष्य से किसी चीज की मांग करेगा? नहीं। इसके विपरीत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार लोग परमेश्वर की सोच को अनदेखा करते हैं, क्योंकि वो अभी भी लगातार मानव जाति की अगुवाई करता है, लगातार मानव जाति की आपूर्ति करता है और उनकी सहायता करता है कि उन्हें परमेश्वर के मार्गों पर चलने की अनुमति मिले, ताकि वे उस खूबसूरत मंजिल को प्राप्त कर सकें जो उसने उनके लिए तैयार की है। जब परमेश्वर की बात आती है तो जो वो हैं, उसके अनुग्रह, उसकी दया और उसके सभी प्रतिफलों को बिना किसी हिचकिचाहट के उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो उससे प्रेम एवं उसका अनुसरण करते हैं। किंतु वो उस पीड़ा को जो उसने सहा है या अपनी मनोदशा को कभी किसी व्यक्ति पर प्रकट नहीं करता है और वो किसी के विषय में कभी शिकायत नहीं करता कि वो उसके प्रति ध्यान नहीं देता है या उसकी इच्छा नहीं जानता है। वो खामोशी से ये सब सह लेता है, उस दिन का इंतजार करता है जब मानव जाति समझने के योग्य हो जाएगी। मैं यहां ये बातें क्यों कहता हूं? तुम लोग उन बातों से क्या देखते हो जिन्हें मैंने कहा है? परमेश्वर के सार एवं स्वभाव में कुछ ऐसा है जिसे बड़ी आसानी से अनदेखा किया जाता है। ऐसी चीज जो केवल परमेश्वर के द्वारा ही धारण की जाती है और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। उन लोगों को मिलाकर जिनके विषय में अन्य लोग सोचते हैं कि वे महान लोग एवं अच्छे लोग हैं या उनकी कल्पना का परमेश्वर है। ये चीज क्या है? ये परमेश्वर की निस्वार्थता है। निस्वार्थता के बारे में बोलते समय शायद तुम सोचते हो कि तुम भी बहुत निस्वार्थ हो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चों की बात आती है तो तुम उनके साथ कभी मोल भाव नहीं करते हो और तुम उनके प्रति उदार होते हो, या तुम सोचते हो कि तुम भी बहुत निस्वार्थ हो जब तुम्हारे माता पिता की बात आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो,
कम से कम तुम्हारे पास निस्वार्थ शब्द की एक अवधारणा तो है, और तुम इसे एक सकारात्मक शब्द के रूप में सोचते हो। और ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति होना बहुत ही परोपकारी है। जब तुम निस्वार्थ होते हो तो तुम सोचते हो कि तुम महान हो, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो सभी चीजों के मध्य, सभी लोगों, घटनाओं एवं वस्तुओं के मध्य और परमेश्वर के कार्य के जरिए परमेश्वर की निस्वार्थता को देख सके। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मानव जाति एक भौतिक संसार में रहती है। शायद तुम परमेश्वर का अनुसरण करते हो, किंतु तुम कभी देखते नहीं या तारीफ नहीं करते हो कि किस प्रकार परमेश्वर तुम्हारी आपूर्ति करता है, तुम्हें प्रेम करता है और तुम्हारे लिए चिंता दिखाता है। अतः तुम क्या देखते हो? तुम अपने खून के रिश्तेदारों को देखते हो जो तुम्हें प्रेम करते हैं या तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं। तुम उन चीजों को देखते हो जो तुम्हारी देह के लिए लाभकारी है। तुम उन लोगों एवं चीजों के विषय में परवाह करते हो जिनसे तुम प्रेम करते हो। ये मनुष्य की तथाकथित निस्वार्थता है। फिर भी ऐसे निस्वार्थ लोग कभी भी उस परमेश्वर के विषय में परवाह नहीं करते हैं जो उन्हें जीवन देता है। परमेश्वर के विपरीत मनुष्य की निस्वार्थता मतलबी एवं निंदनीय हो जाती है। वो निस्वार्थता जिसमें मनुष्य विश्वास करता है वो खाली एवं अवास्तविक, मिलावटी, परमेश्वर से असंगत एवं परमेश्वर से असंबद्ध है। मनुष्य की निस्वार्थता सिर्फ उसके लिए है, जबकि परमेश्वर की निस्वार्थता उसके सार का एक सच्चा प्रकाशन है। ये बिल्कुल परमेश्वर की निस्वार्थता की वजह से है कि मनुष्य उससे आपूर्ति की एक सतत धारा प्राप्त करता है। तुम लोग शायद इस विषय के द्वारा अत्यंत गहराई से प्रभावित न हो जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, और मात्र सहमति में सर हिला रहे हो। परंतु जब तुम अपने हृदय में परमेश्वर के हृदय की सराहना करने की कोशिश करते हो तो तुम अनजाने में ही जान जाओगे सभी लोगों, मुद्दों एवं चीजों के मध्य जिन्हें तुम इस संसार में महसूस कर सकते हो, केवल परमेश्वर की निस्वार्थता ही वास्तविक एवं ठोस है। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही तुम्हारे लिए बिना किसी शर्त के हैं और बेदाग हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की तथाकथित निस्वार्थता पूरी तरह से झूठी, ऊपरी एवं कपटपूर्ण है। इसके पास एक उद्देश्य एवं निश्चित इरादे हैं। ये एक समझौते को लिए हुए हैं और परीक्षा लिए जाने पर स्थिर नहीं रह सकता है। तुम लोग ये भी कह सकते हो कि ये गंदा एवं घिनौना है। क्या तुम लोग सहमत हो?